Over to Ram Rakesh ji and Priyanka ji. थैंक यू ईश्वर जी। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राम राकेश है और अभी जैसे बात की ईश्वर जी ने, ओके अभी ईश्वर जी ही स्पॉटलाइट हैं। नहीं सर, आप हैं। ओके राइट, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे अभी रिगार्डिंग इस बिजनेस में किस तरह से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड की जाए। और अभी जितने भी हमारे लाइन ऑफ स्पीकर्स थे तो मैं देख रहा था कि द डेप्थ ऑफ नॉलेज वाज रियली ग्रेट। अभी जिस तरह से गोपी जी बात कर रहे थे, तो ये सेशन तो लगभग 20 मिनट का था, लेकिन इस 20 मिनट के अंदर मुझे लगता है कि आपको यूट्यूब पे बार बार रिवाइंड करके देखना सुनना चाहिए, फिर दोबारा देखना चाहिए। एक बार में बात मिस हो जाती है, कई बार आपके ख्याल कहीं और हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से इट वाज अ सेशन वर्थ लिसनिंग अगेन एंड अगेन। एंड देन इससे पहले मोमेंटम के बारे में विनोद जी ने इतने फाइनल पॉइंट्स लिए हैं कि आप मैं सही बता रहा हूं आपको कि ये बार बार सुनने लायक आपको टॉक्स मिल रही हैं। प्रकाश जी ने बिजनेस को किस तरह से, बेसिक्स को किस तरह से आपको बिल्ड करना है, क्या प्रिपरेशन चाहिए, वो बात की है। और अच्छी बात पता है कि आज टेक्नोलॉजी के द्वारा आप इनको बार बार सुन सकते हो। नरेश जी ने आपको ये रीजन क्लियर किए हैं कि क्यों लाइफ में आपको सक्सेस मिलती है या आपका अचीवमेंट का प्रोसेस क्या होता है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। अगर आप इनको एक बार सुन के सोचोगे आपने सब समझ लिया, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको एक दो बार और इसको सुनना समझना पड़ेगा। पहली बार का रिटेंशन उतना ज्यादा नहीं होता। अभी कुछ बातें हम आपके साथ करेंगे। अभी हमारे पास अराउंड 20 मिनट्स हैं, तो 15-20 मिनट्स में हम कुछ फाइनल पॉइंट्स ही लेंगे। बट कुछ बातें लाइक जैसे कि इस बिजनेस को जब बिल्ड करते हैं तो गोल सेटिंग तो इंपॉर्टेंट है। आपने अगर गोल सेट नहीं किया तो उसके बाद की कोई चीज होने वाली नहीं है। तो कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे गोल्स को अचीव करने में होती हैं, क्या होती हैं कि आपने गोल तो कुछ सेट किया लेकिन उसके हिसाब से एक्शन प्लान नहीं बनाया। तो गोल जो बनाओ उसके हिसाब से आपको अपना एक्शन प्लान बनाना है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका एक्शन प्लान आपके गोल के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको गोल अचीव करने में कठिनाई आ रही है तो आप अपनी अपलाइन से बात करें। कॉमन मिस्टेक क्या है, लोग क्या करते हैं, गोल अचीव करने में दिक्कत आ रही है तो मेंटली गोल छोड़ दिया, बट योर अपलाइन डजंट नो। आपके अपलाइन को नहीं पता कि आप गोल में नहीं हो या आपने गोल छोड़ दिया है। सो लक्ष्य जब आप निर्धारित करते हैं तो ये एक मानसिक अवस्था होती है, एक मेंटल सिचुएशन है ना कि आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, और छोड़ना भी आपकी मेंटल स्टेज ही होती है। बट आपकी इस मेंटल सिचुएशन के बारे में क्या आपकी अपलाइन जानती है? बिकॉज ये इसलिए जरूरी है कि दोनों लोग मिलकर एज ए टीम काम कर रहे होते हैं। अगर आपने किसी चीज को करने के लिए प्रण किया था, उसको करने का बीड़ा उठाया था, अगर आपको लगता है कि अभी मेरे को वो करना शायद मुश्किल हो रहा है, तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठें, बात करें। ये कॉमन मिस्टेक है जो जनरली लोग अपने दिमाग में छोड़ देते हैं गोल। उनकी अपलाइन सोच रही कि शायद ये इस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। आई थिंक दोबारा से बैठकर रीसेट करें गोल, रिवाइज करें गोल, या उनको बताएं कि ये चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट हैं, ठीक है ना। इसके अलावा टीम में आपस में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन ना होना। अगर गोल किसी भी वजह से आप इधर उधर हो रहे हैं तो आप चेक कीजिए आपका कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन आपकी टीम में बन रहा है नहीं बन रहा, क्या आपस में लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। और अपना इन डाउनलाइन की रिलेशनशिप और ट्रस्ट, ये जो दो चीजें, जो तो कॉमन मिस्टेक क्या है कि आपका ट्रस्ट और रिलेशनशिप नहीं है तो भी गोल सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक सबसे पहली बात, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे के साथ गोल ना बनवाना। अपना फायदा नहीं, आपको दूसरे का फायदा देखना है। तो ये विन विन सिचुएशंस हैं। जब आप सामने वाले को उसके लिए उसके गोल बनवाने में हेल्प करोगे तो नेचुरली रिलेशनशिप भी अच्छी होंगी आपकी, और एक दूसरे के साथ ट्रस्ट डेवलप होगा। आपको कैसे पता लगे कि आपका कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन फिट है? तो मैं कहता हूं कि अगर आप डेली देखते हैं डीटीएम होता है, अगर एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप मैसेज ड्रॉप करें अपने अपलाइन को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने देखा लोगों को 30 दिन मैसेज ड्रॉप करना, इवन 25 दिन मैसेज ड्रॉप करना, उससे ही समझ आ जाता है। अगर आप एक रेगुलरिटी बनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया चीज है आपके कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। आप दिन में कितनी बार अपलाइन डाउनलाइन की बात होती है आपस में? एक्चुअली जब भी कोई आदमी बिजनेस बिल्ड करेगा ना, तो उसको कई बार अपनी अपलाइन से बात करनी पड़ेगी। जब आप टीम बिल्ड कर रहे हो तो उस समय आपको
बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी बातें आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको अपनी अपलाइन से बात करनी होती है। पता है क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जब आप बिल्ड कर रहे होते हो। जब आप नए नए होते हो ना, आपको ये भी नहीं पता होता कि किस प्रोडक्ट पे ट्रेड डिस्काउंट है, किस प्रोडक्ट पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। आपको ये भी नहीं पता होता कि उस समय पे जो CSI मिलता है उसके साथ क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो आपको तो हर समय बात करना होगा ना। जब आप नया नया बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, नया 3% बिल्ड कर रहे हो, नया 6% बिल्ड कर रहे हो, आपको तो बात करना होगा ना। जब आपको ये चेक करना होगा कि आप पर्सनल नंबर पे उठाते हो तो कितना ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, अगर आप यही चीज आपके PC पर उठाते हो तो कितना ट्रेड डिस्काउंट। तो छोटी छोटी माइनर माइनर सी चीजें हैं जिनके लिए आपको उस अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहना होगा। तो आपका जब रेगुलर कम्युनिकेशन चल रहा है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका और आपके गोल के बीच में वो सामंजस्य स्थापित करने में। तो आई थिंक गोल सेटिंग है तो इसमें कुछ छोटी मोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, डेक्स्टर एगर की एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि अगर आपने किसी से उसका ड्रीम पूछा और 30 सेकंड से ज्यादा उसको बताने में लगा तो उसका ड्रीम नहीं है। मतलब आप किसी से उसका ड्रीम पूछते हो और उसे 30 सेकंड से ज्यादा उस ड्रीम को बताने में लग जाते हैं तो ये उसका ड्रीम नहीं है। क्योंकि जो ड्रीम होता है वो ऐसे करके आता है, इंस्टेंट आता है, ठीक है ना। और एक्चुअली एक चीज मैं बोल सकता हूं, बहुत साल से हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं कि आपकी जो डीप डिजायर्स होती हैं वो फुलफिल होती हैं। जो अंदर आपकी चीजें आ रही होती है ना लाइफ को लेकर भी, जो आपकी डीप डिजायर्स होती है ना, यकीन मानिए डिजायर डीप अगर क्रिएट कर लेते हैं तो डीप डिजायर्स आपकी फुलफिल होने वाली। सो आई थिंक जरूरी नहीं कि वो आपकी किस तरह से फुलफिल होती है, बट आपका यूनिवर्स के ऊपर अगर वो सिग्नल गया है तो फुलफिल होती है। तो हम थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव, तभी तो फिर आगे की सारी बातें होंगी। नरेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि क्यों ड्रीम क्यों इंपॉर्टेंट है, आप गोल्स कैसे बनाते हो, पिक्चर्स बड़ी प्यारी थी वो। सो आई थिंक उसे भी आप दोबारा देखिएगा, स्पेशली अगर उन पिक्चर्स का आप स्क्रीनशॉट लोगे तो बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। जो पर्क उतरने वाला था, इस दुनिया में पर्क उतरने के लिए लोग बहुत मौजूद हैं, उनकी चिंता मत कीजिए। गुब्बारे फुलाओ तो उसमें सुई लगाने के लिए बहुत लोग मौजूद हैं, उसकी चिंता मत कीजिए, बट बी पॉजिटिव। आप अपनी ज्यादातर चीजें जो आपने सोच ली हैं, जो आपकी पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, जो आपकी डीप डिजायर्स हैं, उन्हें फुलफिल करने वाले हैं। इस बिजनेस के अंदर आप ये देखिएगा कि आप फोकस बना पाते हैं या नहीं बना पाते। तो फोकस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं, कुछ काम मैं करता हूँ, कुछ काम प्रियंका करती हैं, कुछ दिखते हैं कि काम हो रहे हैं, कुछ दिखते नहीं काम हो रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, सबसे पहला कोऑर्डिनेशन आपके घर से स्टार्ट होता है। कई बार लोग कहते हैं यार मेरी उनके घर पे मीटिंग है, बहुत बढ़िया मीटिंग है, लेकिन वो कहते हैं मेरी वाइफ एक्टिव नहीं है। मैं पूछता हूँ यार तेरी वाइफ एक्टिव नहीं है तो इतनी तगड़ी मीटिंग हो गई घर पे, तुम्हारे 15-20 चाय बन गई, सब कुछ हो गया, और वाइफ कैसे एक्टिव चाहता तू? मतलब एक्टिविटी में और वाइफ क्या करे? कई बार वो ये सोचते हैं कि वाइफ आकर बोल रही है तो ही बहुत एक्टिव है। भैया अगर आपने बिजनेस के मीटिंग के लिए भी बाहर जा रहे हो, लोगों को प्लान दिखा, तो भी वाइफ की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। जैसे हम बोलते हैं ना, ईश्वर जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो मतलब बीवी से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। तो आप समझ जाओ कि वो वाइफ की सहमति के बाद ही हो रहा है। इसके बाद बात आती है कि किस तरह से वो बोलती हैं, वो एक ग्रूमिंग का पार्ट आता है। दैट्स नॉट कि वो एक्टिव नहीं है या पॉजिटिव नहीं है, दैट्स अबाउट द ग्रूमिंग, कि आपकी वाइफ ग्रूम्ड कितना है, वो कितना बात कर सकती हैं, कितना और लोगों को लगता है कि वो एक्टिव है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप काम कर पा रहे हो तो बिकॉज ऑफ कि आपकी वाइफ ने वो परमिशन दे दी, इसलिए कर पा रहे हो। सो मैं पहले इसलिए बोला हूं बिकॉज प्रियंका ने मुझे परमिशन दे दी थी कि आप पहले बोल सकते हो। सो मैं अभी बुलाना चाहूंगा माय बेटर हाफ। वंस अगेन सभी को नमस्कार। और मैं बोलूंगी कि अभी तक का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। और देखिए, पैसा सभी के पास अपने अकाउंट में आता है, चाहे वो किसी भी एमवे बिजनेस के अंदर है या नहीं है, या कोई भी जॉब या बिजनेस कर रहा है। बट ये हमारे पास ऐसा एसेट है जिसे हम देखकर हर बार खुश होते हैं। क्योंकि अगर लाइफ में आपके पास इस तरह के लोग हैं कि जो सक्सेस के बारे में बात करते हैं, जो पॉजिटिव, जिनका माइंडसेट होता है, इस तरह के लोग आपके पास है, तो मुझे लगता है कि वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। सो बिजनेस में जब मैं आई थी तो बहुत कुछ आइडिया नहीं था। मैं थोड़ा सा बात करूंगी, मैं शेयर करूंगी कि मुझे जो समझ आया इस बिजनेस के अंदर।
मैं यहाँ किसी टीचिंग के लिए नहीं हूँ, बट मुझे जो एक्सपीरियंस मिला इस बिजनेस में आने के बाद, पहली चीज तो जैसे अभी विनोद जी, संगीता जी ने बात करी कि माइंडसेट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस माइंडसेट के ऊपर बात हुई थी कैसे, और माइंडसेट में ये बोलूंगी कभी भी आपका एक बार में डेवलप नहीं होता। जो हमारे माइंडसेट होते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस से होते हैं। शुरू में मुझे लगता था, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस के अंदर क्यों मीटिंग के अंदर आना है, बार बार तो वो बात की जाती है, वो मुझे लगा शुरू में। लेकिन नेक्स्ट मीटिंग, उसी मीटिंग के अंदर मुझे ये समझ आ गया कुछ मीटिंग्स के बाद कि एक सक्सेसफुल पर्सन ने बोला कि जॉब के अंदर क्या आप कुछ डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। मुझे जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था, बट उन्होंने स्टेज से बोला कि जॉब के अंदर भी तो सेम ही काम होते हैं, हम जब काम करते हैं जॉब के अंदर भी तो 30 दिन जाने के बाद पैसा मिलता है। शुरू में जब बिजनेस हस्बैंड ने शुरू किया और मैं साथ में आई, तो ये बोलते थे कि हम सिल्वर जाएंगे, 10,000 पीवी होगा, और पूरे महीने मेहनत करते थे, पूरे महीने दौड़ते भागते थे, और उसके बाद जब पीवी 2400 होता था, मतलब कई बार 18 पर रुका, बहुत बार 10,000 पीवी की कैलकुलेशन करी और बीवी 18% गए, तो ये लगता था यार ये 10,000 पीवी होगा कैसे। सो शुरू में दिमाग में बहुत डाउट्स थे, बट बिजनेस के अंदर मैजिक समझ आया कि जब हम डुप्लीकेशन का पैटर्न तैयार करते हैं तो ये बिजनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ लेता है। शुरू में हमारे अपलाइन सचिन और अलका शर्मा जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, क्योंकि उनकी शादी हमारे से बाद में हुई, तो हम मतलब सीनियरिटी वाइज हम सीनियर थे, तो उन्हें देखकर, लेकिन बिजनेस मीटिंग में जब मैं जाती थी तो मैं एक चीज दिखती थी कि उनके पास जो भी सिचुएशन है, बच्चा छोटा है, जैसी भी सिचुएशन है, कभी उनका कोई एक्सक्यूज नहीं रहा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो उनसे ये समझ आया कि अगर आप पैशनेट हैं तो डेफिनेटली ड्रीम्स पूरे होते हैं। तो पैशन, उनका बिजनेस को देखकर वो पैशन समझ आया, और बहुत सारी चीजें थी जो हमने मीटिंग्स में लगातार बार बार आकर सीखी, क्योंकि हम लोग सभी अपने डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे अपने माइंडसेट्स होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसी के हिसाब से हम, जैसे भी बात हुई कि लोगों को जज करते हैं। बट यकीन मानिए एमवे बिजनेस के अंदर हर किसी पर्सनैलिटी का व्यक्ति सक्सेसफुल है, इस बिजनेस से पॉजिटिव इनकम ले रहा है, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे कर रहा है। और अगर आपके पास ये बिजनेस आया तो डेफिनेटली आप भी अपने ड्रीम्स को पूरे करने की पावर रखते हैं। एंड एक चीज मैं बोलूंगी कि नो योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें। भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ प्लस दिया है, कुछ ना कुछ नेगेटिव दिया है। एमवे बिजनेस एक टीम वर्क है। आपके पास हो सकता है बहुत सारी कमियां हो, लेकिन अगर कोई भी लेकिन डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई खूबी जरूर होगी। हो सकता है आप बहुत अच्छे ड्रीमर हो सकता है आपका टाइम कमिटमेंट हो सकता है कि आपका एक्साइटमेंट जबरदस्त हो सकता है कि आप लोगों से इनिशिएटिव बात करने में नहीं ले पाते हो, बट हो सकता है कि आपके जिनसे रिलेशन बनते हैं वो बहुत लंबे समय तक रहते हो आपके। सो जो भी आपके पास स्ट्रेंथ है उसको फोकस करें, क्योंकि कमियां निकालने के लिए तो दुनिया है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ पर अगर फोकस करेंगे तो टीम के अंदर मिलकर काम हो जाएगा। क्योंकि जो आपके पास स्ट्रेंथ है और जो आपको लगता है कि अभी आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपकी टीम फुलफिल वो पूरी कर देगी। सो यकीन मानिए ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है, बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। हमने बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं, बहुत सारे कंट्रीज ट्रेवल करे हैं, उस तरह की लाइफ को एंजॉय किया जो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर नहीं सोच सकते थे, चाहे पैसे से या टाइम से। क्योंकि जिस तरह का एमवे बिजनेस के अंदर जिस तरह के ट्रस्ट मिलते हैं, जिस तरह का एसोसिएशन मिलता है, जिस तरह का यहाँ पर लोगों के साथ आपका एसोसिएशन होता है, जिस तरह के मैं बोलूँगी जिस तरह के कपल से आप यहाँ पर बिजनेस में आने के बाद या टूर एंड ट्रिप्स पर मिलते हो, तो वो आपको ना सही मायनों में वेल्दी बनाता है। क्योंकि वेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास पैसा कितना है, बट हम यहाँ पर ये समझ पाते हैं कि सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों के लिए एक माइंडसेट चाहिए, और वो माइंडसेट हम अपने एक माहौल से बनाते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट के लिए एमवे काम करती है, और बेस्ट आपको बनने के लिए यहाँ पर एक टीम होती है। एंड बी इन टच विद योर अपलाइन। So with this, wish you all the best, and once again my husband. थैंक यू प्रियंका, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों यकीन मानिए आज की डेट में आपका इस बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कल जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जो अनाउंसमेंट हुए, अभी ईश्वर जी ने वो 6 अनाउंसमेंट अभी बताए भी थे, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी हर क्वार्टर में अपने आप को और ज्यादा रिनोवेट का और रिवैम्प करती जा रही है। आप इससे ज्यादा क्या लोगे? पर अगर आप उस ग्रोथ प्लान के अंदर हैं तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो आप हर तरह के प्लान का हिस्सा होंगे। आप अगर गोल्ड उन्होंने बोला तो गोल्ड का हिस्सा भी आप तभी होंगे जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। कोई भी चीज आपको तभी मिलने वाली है। आप गोवा तभी जाने वाले हैं, क्रूज आप तभी जाने वाले हैं। तो आई थिंक गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका थॉट प्रोसेस जो होता है ना, एक्चुअली वो आगे की सारी चीजें बनाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जला हुआ जंगल छुपकर रोता रहा,
जला हुआ जंगल छुपकर रोता रहा, लकड़ी उसी की थी उस माचिस की तीली में। दोबारा बोलता हूं, शायद समझ आ जाए। जला हुआ जंगल छुपकर रोता रहा, जला हुआ जंगल छुपकर रोता रहा, क्योंकि लकड़ी उसी की थी उस माचिस की तीली में। हमारे खुद के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो कई बार हमें खुद को सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। और क्या चीज है, क्या बनाता है, क्या बिगाड़ता है, आपको क्या पता। एक्चुअली हमारे थॉट्स ही हमको बनाते हैं, यही हमारे बीज बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजों की शुरुआत यहीं से होती है। तो मुझे लगता है यू हैव टू वर्क मोर ऑन योर थॉट पैटर्न, थॉट प्रोसेस जो है, किस तरह से हम अपने आप को पॉजिटिव रखें। ये देखिए, हम मार्केट के अंदर हैं, और मार्केट के अंदर आप जब लोगों से बात भी करेंगे तो एवरीडे, जब आप बिजनेस बिल्ड करेंगे तो एवरीडे आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, और वो मिल रही है आपको अलग अलग तरह के। आप किसी को प्लान दिखाओगे तो आपको कोई रिवर्स प्लान भी दिखाएगा, आपको कोई ये भी बताएगा ये नहीं चलता, सब कुछ होगा। और टीम की बात हम करते इसलिए हैं कि नया नया बंदा तो ध्वस्त हो जाता है। तो आपको अपने माइंडसेट को बचा के रखना है, इसीलिए इतनी सारी बातें हमारी हुई बुक्स पढ़ने के ऊपर, जो भी विनोद जी ने बताया था मैजिक ऑफ थिंकिंग में, कुछ बुक पढ़ने के ऊपर, और बहुत सारी किताबें जो आपकी अपलाइन गाइड करेंगी, सीरीज, और ये जो अभी जितनी स्ट्रीमिंग्स है ऑनलाइन, उनके ऊपर बात हुई। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ ये अभी टाइम, तो आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम। तो हम एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी फील्ड में एक्सपर्टाइज के लिए यू नीड 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। कोई गिटार से पैसा बनाना चाहता है ना, गिटार का शो करके, या कोई सैक्सोफोन का शो करके पैसा बनाना चाहता है, तो उसे 10,000 घंटे लगते हैं उसको मास्टर करने में। अगर आप जाकिर हुसैन साहब का तबला सोचोगे ना, तो जब उनका स्टेज शो हुआ होगा उससे पहले वो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम एक्सपर्ट। और आप किसी भी फील्ड में देखिएगा, जब वो उससे पैसा कमाने लगते हैं उससे पहले वो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक चीज है कि आपको एक नई स्किल अगर सीखनी है, उसको सीखने के लिए आपको, मतलब सिर्फ आपको एक नई स्किल सीखनी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 20 घंटे की स्किल काफी है, 20 आवर्स ऑफ स्किल। यानी कि अगर आपको एमबीए बिजनेस में कुछ बढ़िया करना है, आपने गोल बनाने, सब कुछ बना लिया, लेकिन अभी आपको स्किल सीखनी है कि कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे लोगों से बात करनी है। आप गिनकर 20 घंटे लगा दीजिए इसके ऊपर, यू विल बी नोइंग हाउ टू अप्रोच पीपल, कैसे लोगों से बात करनी है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, किसी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका क्या आंसर होगा, जस्ट 20 आवर्स। मैंने देखा है, मतलब अगर आप कोई नई लैंग्वेज भी सीखना चाहो, इतनी कि आप होटल में जाकर अपना खाना मांग सको, सब्जियां मांग सको, क्या है, रोटी मांग सको, सिर्फ 20 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए आपको अपना काम चलाने के लिए। और फिर धीरे धीरे जब आप लर्निंग शुरू करते हैं तो धीरे धीरे यू बिकम एक्सपर्ट। आपको आपके साथ लोग मिलते हैं ना जिनके पास है 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस, आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे। आज हमें अपने टॉपिक को छोटा करने के लिए सोचना पड़ता है, ये नहीं सोचना पड़ता कि हम आधे घंटे में बोलें क्या, या तो आप समझो। और कोई अगर आप बिल्कुल नए नए बंदे को बोलो, अभी हम एक मीटिंग ले रहे थे, और मीटिंग में हस्बैंड वाइफ आए, तो वाइफ पहली बार आई थी, घोड़े खोल लिए हमने, वो खड़ी नहीं हुई बोलने के लिए। हमने कहा चलो वहीं से अपना नाम बोल दो, नहीं बोला उन्होंने। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो पहली बार की हिचक थी, और वो बड़ी कॉमन है, वो बड़ी जेन्युइन है। और पब्लिक स्पीकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप माइक पर खड़े होकर आप देखते हो ना, जो सिंगर्स को देखते हो, सोनू निगम को देखा आपने, किसी और एक्सपर्ट सिंगर को देखा, तो जब वो बोलता है और फिर इस तरह से करके आपकी तरफ को माइक करता है ना, फिर बोलता है, फिर आपके, ये एक्सपर्टनेस उसने तो कितने हजार घंटे की प्रैक्टिस की है। तो आपको क्या लगता है कि उतनी प्रैक्टिस, मतलब 20 घंटे की प्रैक्टिस करके क्या आप ऐसे स्टेज शो कर लोगे? नहीं कर पाओगे। एंड आई एम सेइंग कि करनी भी नहीं है। लेकिन 20 घंटे की प्रैक्टिस से एक बात तय है कि जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते उन्हें इंप्रेस कर लोगे, है ना। जैसे हम क्लासरूम में गाने गा देते हैं,
उन्हें इंप्रेस कर लोगे अगर आपने 20 घंटे प्रैक्टिस की है उसके बारे में। सो एनीथिंग, जब आप बिजनेस के अंदर आते हो, 15-20 प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कर लो, आपने हाउ टू अप्रोच पीपल, क्या क्वेश्चंस होंगे संभावित, उनके आंसर्स की वो कर लो ट्राई। आई एम 100% श्योर कि आप इस बिजनेस में लोगों को फेस करने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात, आपके साथ आपका अपलाइन तो है, बैकअप टीम तो है आपकी, बैक बहुत जबरदस्त है, यकीन मानो। लोग जो हैं उनके पास उतनी एक्सपर्ट नॉलेज है, चिंता मत करो, पीछे लोग साथ खड़े हैं। आप सीखो और आप भी लोगों की बैक बनो, एंड आई एम श्योर कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। सो टेक योर राइट डिसीजन। मुझे लगता है आज के लिए नॉलेज का डोज काफी हो गया है, इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। जो चीज छूट गई हो उनको आप दोबारा से एक बार ब्रशअप कर सकते हैं। मोबाइल स्ट्रीमिंग का यही फायदा होता है, उस फायदे को उठाइए एंड अपने बिजनेस को आप ऊंचाइयों पर ले जाइए। यकीन मानिए, आप नीचे इधर उधर टक्कर खाने के लिए नहीं बने, आप हवा में उड़ने के लिए बने। जैसे हवाई जहाज होता है ना, अगर उसे नीचे करोगे तो वो नहीं उड़ पाएगा, आप उड़ने के लिए बने तो उड़ें। और आपकी टीम, आपकी अप्लायंस, आपके मेंटर्स आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड